हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ओरिजिनली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड नहीं था। इसको इंक्लूड किया गया पार्ट 4 आर्टिकल 51A में थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसका कॉन्सेप्ट बोरो किया गया यूएसएसआर से। हम लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कंट्रीज से अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के उनको इंक्लूड किया गया है, उनको मॉडिफाई करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट भी यूएसएसआर, अर्स्टवाइल यूएसएसआर से लिया गया है। उस समय जो सोवियत यूनियन था, अभी रशिया है, क्योंकि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो सोशलिस्ट कंट्रीज थे वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था। तो कुछ कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से लिया गया और थोड़ी बहुत चीज़ें जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है रिगार्डिंग ड्यूटीज़। ये कब लाया गया, क्यों इसके बारे में सोचा गया? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एक दो लोगों को छोड़ करके ज़्यादा लोग इसके फेवर में नहीं थे कि राइट्स को ड्यूटीज़ के साथ अटैच किया गया। ऑल्दो ये गांधीयन कॉन्सेप्ट था कि अगर आपके पास अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी है, लेकिन इसको लीगली इंक्लूड नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। जब इमरजेंसी का टाइम था, बहुत टर्मोइल था, अपोजिशन लीडर मोस्टली जेल में थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस समय इंदिरा गांधी के दिमाग में ये आया कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सिटीजन्स को भी उनके अधिकार के साथ साथ उनके कर्तव्य के बारे में बताए। तो सवर्ण सिंह जो थे उस समय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, उनको अपॉइंट किया गया, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, नाम रखा गया सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। इनको डायरेक्शन दिया गया कि आप ऐसे ड्यूटीज ड्रॉ कीजिए जो कि सिटीजन्स को फॉलो करने चाहिए। तो सवर्ण सिंह ने बहुत सारी ड्यूटीज बताए जिनमें सबको इंक्लूड नहीं किया गया, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया और 11वें फंडामेंटल ड्यूटी को थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू एजुकेशन के बाद इंक्लूड किया गया। कुछ अमेंडमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी हुए और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हुए और कुछ अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स में भी हुए। 11वां ड्यूटी था कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ध्यान देना होगा। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको याद रखने का ट्रिक आप चैनल पे देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। ये फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स को एड्रेस किए गए हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो स्टेट को एड्रेस किया गया कि ये आपको करना चाहिए। और जिस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि अगर स्टेट कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लागू नहीं करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसी तरह से अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करता तो उस पर कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता, वो नॉन जस्टिसेबल है। लेकिन अगर स्टेट इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाती है तो वो लीगली इन्फोर्स्ड होता है। जैसे कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में है हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है, और अगर हम इनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो कुछ लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं कि हम पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो पूरी तरह से ये नॉन जस्टिसेबल इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनको इन्फोर्स करने के लिए स्टेट लॉ बना सकती है। ये केवल सिटीजन्स पे अप्लाई होते हैं, एलियंस पे नहीं होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है उनका कुछ पार्ट एलियंस को भी मिला है, यानी कि जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स नहीं है वो भी कुछ फंडामेंटल राइट्स इंजॉय करते हैं, जैसे राइट टू लाइफ हो गया। लेकिन ये जो ड्यूटीज़ हैं वो केवल सिटीजन्स के लिए हैं। जो बाहरी लोग आते हैं, विदेशी लोग होते हैं, उनके लिए नहीं है। ये बोथ मोरल एंड सिविक ड्यूटीज़ इंक्लूड करते हैं। मोरल ड्यूटीज़ जैसे कि हमें भाईचारा बनाना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बात की गई है। सिविक ड्यूटीज जैसे कि तोड़फोड़ नहीं करनी, वायलेंस नहीं करना है, प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो ये सारे सिविक ड्यूटीज हैं। इसमें बोथ पॉजिटिव ड्यूटीज और नेगेटिव ड्यूटीज इंक्लूडेड हैं। पॉजिटिव मतलब कुछ करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि यू शुड डू दिस, यू शुड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, और कुछ करने के लिए मना किया जा रहा है, जैसे कि आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करनी है, यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए काम करना है, एक्सेट्रा। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को याद कर रखने का ट्रिक है दिया हुआ लिंक में, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।